हम घर में भी 5 लोग बैठे हैं, आप आपस में बात नहीं करते। आपकी प्रोफाइल पे 10,000 आपके फॉलोअर हैं, आपके फ्रेंड 5,000 हैं, लेकिन साथ में घर में सगा भाई रह रहा है, उससे आपकी बोलचाल बंद है। तो ये मोबाइल की नकारात्मकता है, उसकी नेगेटिविटी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आजकल जो भी व्यक्ति कुछ कहना चाहता है वो मोबाइल के जरिए कहना चाह रहा है। मोबाइल के ऐप छुटवाने के, मोबाइल के जो हमें लत लगी है उसके लिए मोबाइल पर वो उसमें मोबाइल पे करेंगे और वो डालने वाला खुद नोटिफिकेशन देखता रहेगा कि मेरे कितने आ गए। कितने आए। मैंने ऊंचे पर्वत को एक दरिया होते देखा है, मैंने बूढ़े बरगद को भी धीरज खोते देखा है। कल जब डोली उठती देखी, घर आंगन से बहना की। नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर विकास यश कीर्ति। विकास जी, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आप लेखन के क्षेत्र में कैसे आए और आपकी अब तक की उपलब्धि क्या है। जी डॉक्टर साहब, लेखन के क्षेत्र में मैं पिछले 17-18 वर्षों से हूँ। शुरुआत नव यौवन लड़कों की तरह ही मैंने की है, अपनी डायरी में कुछ शेर वेर लिखे, लेकिन उसको प्रोफेशनली या जो मनोयोग से लेखन किया जाता है वो मैं पिछले 17-18 साल से ही कर रहा हूँ। 17-18 साल से? जी सर। मेरे हिसार में एक मित्र हुआ करते, वो आजकल इस दुनिया में नहीं है, आदरणीय सदोष हिसारी जी। मैंने उनके साथ जॉब की है, पब्लिक हेल्थ में हिसार हम दोनों की इकट्ठी पोस्टिंग थी। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं? जी सर। अभी भी? जी, मैं अब अकाउंट्स ऑफिसर हूँ, नगर निगम रोहतक में पोस्टिंग है सर। क्या बात जी। तो सदोष जी मेरे सहकर्मी होने के साथ साथ जब उनके अखबारों में लेख लगा करते तो मुझे बड़ी एकदम ये जागरूकता आएगी, मन में आया करती मुझे भी लिखना चाहिए कि अगर एक बंदा जो मेरे साथ बैठा है वो इतना अच्छा लिख रहा है, जो पंजाब केसरी में पूरे पूरे पेज पर आ रहा है, तो मुझे भी लगा कि यार मैं भी ऐसे लेखक बनूं, मैं कवि बनूं। क्या बात। तो वहाँ से इस लेखन का एक छोटी सी चिंगारी मेरे मन में फूटी है और उसके बाद मैंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया सर। अब तक की उपलब्धि क्या आपकी इस क्षेत्र में? जी, वर्ष 2021 में मेरी पुस्तक जिंदगी एक तंग काफिया श्रेष्ठ कृति है हरियाणा साहित्य अकादमी से, और मेरी उपलब्धि ये है कि मैं माँ सरस्वती की कृपा से राष्ट्रीय मंच कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर हरिओम पवार के साथ, अर्जुन सिसोदिया जी के साथ और कुमार संचालन करते हैं? जी, मैं उनके साथ कविताएं करता हूँ मंच पर। क्या बात। जी सर। मंचीय कवि हैं? हाँ, मंचीय कवि सर, मैं मंच पे कविताएं करता हूँ। और माँ सरस्वती ने मुझे इतना वरदान दिया है कि मैं मंच पे अगर 10 कवि हैं तो प्रथम 2 या 3 कवियों में मेरा नाम जरूर कहीं ना कहीं आ जाता है। क्या बात है, बधाई हो आपको बहुत बहुत। जी शुक्रिया सर। जी। तो आपकी कलम ज़्यादा काव्य क्षेत्र में चलती है जी, या गद्य में भी आप लिखते हैं? गद्य भी मैंने लिखा है सर। हालांकि जॉब प्रोफाइल थोड़ा टाइट होने की वजह से मैं कम ही लिख पाता हूँ। मैं एकमात्र ही ऐसा कवि हूँ कि जिसने अभी तक ज़िंदगी में शायद 1.5 ही किताब पढ़ी है और मैंने 4-5 किताबें मैंने लिख दी हैं। क्या बात। लेकिन मेरा जो नज़रिया है, मैं आसपास की जो वातावरण है, जो आसपास का माहौल है, समाज में जो उठती विद्रूपताएँ हैं, समाज की जो ज़रूरतें हैं, मैं वहाँ से अपना मैटर या कविताएं का यही तो ज़रूरत है समाज को, इसी बात की ज़रूरत है जो आप कर रहे हो। जी डॉक्टर साहब जी। और उसी का नज़रिया लेते हुए मैंने पीड़ाएँ लिखी हैं समाज की, मैंने पीड़ाएँ रिश्तों की लिखी हैं। क्या बात। मेरे मुक्तक जो मैंने पिता पे और बहन पे लिखे हैं, वो मुक्तक आज पूरे देश में माँ सरस्वती के आशीर्वाद से पूरे मनोयोग से सुने जा रहे हैं। हमारे दर्शकों को सुनाइए ना। जी, मैं 4 पंक्तियाँ आप सबके सामने रख रहा हूँ। देखिए, पिता के लिए हम कभी, मुझे लगता है कि कुछ निष्क्रिय ही रहे हैं, हमने कुछ कम ही लिखा है, लेकिन पिता के सीने में भी एक दिल है बहुत नाजुक सा। 4 पंक्तियाँ एक मैं आपको सौंप रहा हूँ, एक विवाह समारोह को याद कर लीजिए। मेरी पंक्तियाँ आप सुनिए, देखिए सर। मैंने ऊंचे पर्वत को एक दरिया होते देखा है, मैंने बूढ़े बरगद को भी धीरज खोते देखा है। कल जब डोली उठती देखी,
घर आंगन से बहना की, बाबा को भी क्या छुप छुप कर बच्चों मैंने सा रोते देखा है। बहुत जी बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तो तरह की सामाजिक चीज़ें। बुराई को लेके कोई बुक तक लिखा तो वो भी सुनाओ। हाँ जी, सामाजिक बुराई जैसे बेटियां आज के समय में बहुत परेशान हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं हो रहा। तो बेटियों के लिए मैंने एक मुक्तक लिखा था, मैं आपके सामने उसी को रखना चाह रहा हूँ कि गरीबों के कभी हालात क्यों बेहतर नहीं होते, कहीं खाने के लाले हैं किसी के घर नहीं होते, क्या बात। ये कह के साथ चल दी लाडली खुद बूढ़े शौहर के मुफलिस बेटियों के माँ कभी स्वयंवर नहीं क्या भाई, होते, बहुत बहुत बढ़िया लिखा के है, बहुत बढ़िया। मुफलिस बेटियों के माँ कभी स्वयंवर नहीं होते। जी सर। विकास जी, आपने देखा होगा आजकल एक मोबाइल ने ना जी बड़ी समाज में एक ऐसी क्रांति नहीं मतलब ऐसी स्थिति पैदा कर रखी है कि हर एक आदमी मोबाइल के पीछे पागल है। जी बच्चे, युवा, घर की माताएं, बहनें, व्यापारी, कोई भी। जी हाँ आप कहीं स्टेशन पे जाओ, अगर 20 आदमी बैठे हैं, 19 के हाथ में मोबाइल होगा, एक आधा कोई हमारे जैसा होगा जी जो उनको देख के दुखी हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल और एक तलाक की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। जी। इसके बारे में आप क्या अपने जो साहित्यकार उनको क्या मैसेज देना चाहो कि वो क्या लिखे, कैसे लिखे, क्यों ना लिखे? मैं साहित्यकारों से एक अनुरोध करूँगा। मैं कई कार्यक्रमों में मैंने ये बात कही भी है कि मोबाइल जो सबको एक दूसरे से दूर कर रहा है, ये एक बहुत नकारात्मक एक रवैया समाज में फैलता जा रहा है। हम घर में भी 5 लोग बैठे हैं, आप आपस में बात नहीं करते। आपकी प्रोफाइल पे 10,000 आपके फॉलोअर हैं, आपके फ्रेंड 5,000 हैं, लेकिन साथ में घर में सगा भाई रह रहा है, उससे आपकी बोलचाल बंद है। तो ये मोबाइल की नकारात्मकता है, उसकी नेगेटिविटी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आजकल जो भी व्यक्ति कुछ कहना चाहता है वो मोबाइल के जरिए कहना चाह रहा है। मोबाइल के जरिए करना चाह रहा है। मोबाइल के ऐप छुटवाने के, मोबाइल के जो हमें लत लगी है उसके लिए भी मोबाइल पर वो सहारा उसमें ले रहा मोबाइल पे करेंगे और वो डालने वाला खुद नोटिफिकेशन देखता रहेगा कि मेरे कितने आ गए। है। कितने आए? तो वो खुद मरीज है, वो लोगों को क्या दवा देगा। अब मैं तो इस बात के लिए क्या बात, मैं बहुत बढ़िया, हैरान हूँ बहुत- सर। जी सर। बहुत बढ़िया बात। तो मैं तो हमारे कवि समाज से एक अनुरोध करूंगा कि पुस्तकों से दुनिया को जोड़ें। पुस्तकें आपके सच्चे मित्र हैं, आज मेरे सामने भी रखी हैं। मोबाइल है वो एक घूमती फिरती हवा है जो आपको कहीं से कुछ उठा के कहीं से कुछ उठा के दे रहा है, और जो स्थायित्व है वो पुस्तकों में है। जो पुस्तकों में ज्ञान है वो कहीं नहीं होगा। और एक और बात है कि मोबाइल आपको कुतर्क करना सिखा रहे हैं, क्या? लेकिन तर्क सहित बात आपको जो पुस्तकें हैं वही सिखाएंगे, आपको आपका ज्ञान बढ़ाएंगे। देखो आजकल ना पुस्तकें पढ़ने में लोगों की रुचि कम होती जा रही है, युवा जी। पीढ़ी की तो बिल्कुल कम होती जा रही है, बिल्कुल। जी उसके लिए आप कैसे, क्या प्रयास होने चाहिए साहित्य जगत की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, माँ बाप की तरफ से, क्या सोचते हैं आप? समाज की तरफ से मेरा विचार ये है कि जो एक नई लहर चली है, लाइब्रेरी का नाम ज़रूर होता है लेकिन लाइब्रेरी में पुस्तक नहीं होती। उन लाइब्रेरी को दोबारा से समृद्ध पुस्तकों से ही करें। और अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के आदतों में डालें कि कम से कम रोज़ 2 घंटा मोबाइल को बिल्कुल दूर रखें और पुस्तकें पढ़ें। तीसरा ये जो मैं अपने घर में अपना रहा हूँ, कभी कभी कुछ उसमें छूट जाता है कि मैं घर में जाने के बाद मोबाइल है जो हमारे जहाँ जूते निकालते हैं, मोबाइल वहीं रखवा देता हूँ। क्या बात है, क्या बात। हम घर में रहें, सारे आपस में बात करें, मोबाइल को कोई ना देखे। मोबाइल हम तभी उठा के लाते हैं जब कोई फ़ोन आता है, उसको सुन के वहीं वापस रख के उठ के आ जाओ। आप घर में 3-4 घंटे हैं तो परिवार के साथ रहें, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे कब बड़े हो गए अगर आप मोबाइल में घुसे रहे तो सारे दिन। क्या बात। जी सर। कल विश्व पुस्तक दिवस है, जी तो आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जी, मैं तो ये कहता हूँ कि विश्व पुस्तक दिवस किसी एक दिन का मोहताज नहीं है। ये हर दिन पुस्तक दिवस होना चाहिए और हमारे दर्शक हैं, हमारे श्रोता हैं, वो पुस्तकें पढ़ें। मैंने अभी कहा है कि पुस्तकों में जो ज्ञान है वो कहीं नहीं मिलेगा।
एक दूसरे व्यक्ति जो लिख रहे हैं उनके विचारों से आप रूबरू होइए, आप उनसे बात कीजिए, और जितना हो सके उतना किताबों में आप डूबेंगे तो उतने ही आप निखरते जाओगे, उतना ही आपके अंदर एक मौन समाता जाएगा। आप बेवजह के कुतर्क करना बंद कर देंगे लोगों से, जो आप में अच्छी सोच है वही बाहर आएगी। अच्छी पुस्तकें पढ़ें जी उससे अच्छे साहित्य की रचना करें। जी बिल्कुल बिल्कुल ये सर। मैसेज मैं समझता हूँ कि आप ये हमारे दर्शकों को जी देना चाहते हैं। बिल्कुल सर। हाँ जी आप हमारे चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी ये थे हमारे आज के मेहमान, और सचमुच इनकी बात सुन के बहुत आनंद आया, इनके मुक्तक सुन के भी आनंद आया, और इनकी जो स्पष्ट सोच है समाज की विकृतियों के प्रति, उनके प्रति भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।